प्रेम मगन मुख बचन नावा, प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूआने, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। सबरी माता प्रेम में मग्न हो जाती हैं, उनके मुख से कुछ भी वचन नहीं निकल रहा है। वे बार बार प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। सबरी जी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, के विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मैं मति मंद अघारी, तिन मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करनाता, मानऊ एक भगति करनाता। सबरी माता प्रभु श्री राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि की हूँ, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि की हूँ। तब श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु श्री राम जी सबरी जी से कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी अगर भक्ति से रहित मनुष्य है तो वो कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हे भामिनी तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो और अपने मन में उसे धारण करो। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान। प्रभु श्री राम जी कहते हैं
कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और 6ठी भक्ति यह है कि इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म यानी आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीन, मम भरोसहि हरसन दीना, मम भरोसहि हरसन दीना। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं 7वीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय होकर देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। और 8वीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। और 9वीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। और यहाँ पर बहुत अच्छी बात कहते हैं प्रभु श्री राम जी। वे कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, तो हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानई कहु करि बरगामिनी, जानई कहु करि बरगामिनी। पंपा सरहि जाऊ रघुराई, ताऊ यही सुग्रीव मिताई, ताऊ ही सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊ मत धीरा, जानत हूँ पूछऊ मत धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रभु श्री राम जी सबरी माता से कहते हैं कि तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता दो। तो सबरी ने कहा कि हे श्री रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। तो इस तरह बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह हरि, तज जोग पावक देह हरि, पदलीन भई जानहि फिरे, पदलीन भई जानहि फिरे।
नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करि के दास तुलसी राम पद अनुराग हो। विश्वास करि के दास तुलसी राम पद अनुराग हो। सबरी जी ने सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर यानी भस्म करके वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। तो इसलिए हे मनुष्यों इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।